जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजी टेट के 30 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिसका एग्जाम 9 जनवरी 2022 को हुआ था। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड उन स्टूडेंट के लिए जो सीजी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक जितने बार भी सीजी टेट एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएंगे। जिन भी दोस्तों को हमारा वीडियो देखना है वो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने सीजी टेट 2019 के सभी टॉपिक को कवर कर लिए थे। उसके बाद जो है 2017, 2016 और 2014, 2011 तो इन सारे टॉपिक को हम कवर कर लिए थे। अब बारी है कि हम यहाँ पर जो है सीजी टेट 2020 के इन सभी टॉपिक को कवर करें। तो हम यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, पायरिया नामक रोग का कारक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया और यहाँ पर जो है एंट अमीबा जिंजोविलिस। तो इसका जो संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका संयुक्त उत्तर है एंट अमीबा जिंजोविलिस। पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए इनके कान टंके होते हैं और तथा वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, उनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में ही एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और यहाँ पर जो है घूम नहीं सकते हैं। तो इसका जो संयुक्त उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, ये इसका संयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर देखो जूस तैयार करके उसे वायुरोधी डिब्बों में संचित करना, उसे प्लास्टिक के बैगों में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना और यहाँ पर जो है अचार एवं आम पापड़ बनाना। तो इसका जो संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये इसका संयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पाश्चात्यीकरण, यहाँ पर स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना और जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति। और ऑप्शन डी में देखो ए एवं बी दोनों कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों, ये वाला जो है पाश्चात्यीकरण और स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना करनी है संयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंडा किसका भरपूर स्रोत है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, प्रोटीन का और यहाँ पर विटामिन का, खनिज का और उपरोक्त सभी का। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर देखो, अंडा किसका भरपूर स्रोत है? तो इसका जो संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन डी इसका संयुक्त उत्तर है उपरोक्त सभी, मतलब प्रोटीन हो गया, विटामिन, खनिज, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है मैलिग्नेंट जो है और यहाँ पर जो है टर्सियन जो है मलेरिया रोग का रोगजनक है, क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका जो संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन जो है इसमें सी संयुक्त उत्तर है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इसका संयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 127 नंबर। ठीक, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? उत्कृष्ट संचार कौशल, अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए, एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों यहाँ पर देखो उस स्केच पदों उपयोग करने की क्षमता, स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता और उसके बाद जो है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष जो स्थिति की समझने की ये जो क्षमता है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें देखते हैं। तो देखो मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना होगा कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा किया। लद्दाख से तमिलनाडु तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक, गुजरात से कर्नाटक तक और दिल्ली से यहाँ पर जो है अमृतसर तक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लद्दाख से जो तमिलनाडु तक है वो वहाँ जो है वहाँ पर जो है लौटकर आया, यात्रा करके आया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्था में पाया जाता है? जंतु प्लवक, पादप प्लवक, मछली और मेंढक। तो इसका जो संयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? फिर इसमें जो है ऑप्शन सी संयुक्त उत्तर है, मछली जो है इसका संयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। तो इसका जो संयुक्त उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटक इसका संयुक्त उत्तर है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 131। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया गया और उसी ऑप्शन में हमको क्या करना है? चयन करना है कि जो यहाँ पर जो भी ऑप्शन इसमें सही है उसको।
सरिता ने आकलन के विषय में जो निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया है। सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे जैसा ही जवाब नहीं दे सकते हैं। सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इसमें मदद मिलती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त में से कहीं कोई नहीं इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? फास्फोरस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, फास्फेट एवं नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो है ऑप्शन डी में फास्फोरस एवं सल्फर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोरस एवं सल्फर जो है यहाँ पर क्या है, जो औषधि प्रकार का जो जैव भू रासायनिक चक्र है। निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता? परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, लागू करना या कार्यान्वित करना, और निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना ही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर जो है 134। पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति जोनास साल्क, जोसेफ स्टालिन, एडवर्ड जेनर, और यहाँ पर लिखा है थियोडोर रूजवेल्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिर यहाँ पर जो है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोनास साल्क ने क्या किया था, पोलियो वैक्सीन की जो खोज किया था, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षक क्या है? वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपके विचार से जो यहाँ पर इनमें से जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा, किसके अंतर्गत जो यहाँ पर अर्पिता की बात हो रही है, तो एक विज्ञान में क्या करती है, वो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। तो यहाँ पर देखो विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, शिक्षा के लिए, सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए, विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 136। विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने और यहाँ पर जो है निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन की भावनाओं का जन्म होता है। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से जो कार्य करने से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को जो विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, ये क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 137 में, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन सी जानकारी जो है प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पर देखो कोड में दिया गया है, तो यहाँ पर देखो डिब्बे का नंबर और वह यहाँ बर्थ नंबर, यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, यहाँ पर टिकट का मूल्य और ट्रेन नंबर और ट्रेन नंबर और नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में क्या क्या देखा है, 1, 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन बी में 1, 3 और 5, और ऑप्शन सी में 2 और 4, और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है, 2 और 4 जो है इसमें सही है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है इसमें सही है। ऑप्शन 2 में देखो यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम होता है, और क्या होता है यहाँ पर देखो चौथा में टिकट का मूल्य। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138 में देखते हैं, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? ऑप्शन में देखो विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल नैरोबी कीनिया में आयोजित की गई थी। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल यहाँ पर देखो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई थी। और ऑप्शन डी विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब 22 मार्च 1992 को कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर विश्व जल दिवस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्व जल दिवस की जो पहल जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 में, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है।
नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? गर्दन हिलाने से ही पक्षी उड़ने में सक्षम हो पाते हैं। गर्दन हिलाने से पक्षी का मुंह का खाना जो जल्दी पेट में चला जाता है। गर्दन हिलाकर वह दूसरे पक्षियों से इशारा से बात कर सकते हैं, क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो पक्षियों की आंखों की पुतली जो है घूम नहीं सकती, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? पौधे, चूहे, सर्प, मोर। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है, उत्पादक उस स्तर पर जो 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है उसके बारे में, ठीक है, और जो खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है, ये जो 0.02 जूल, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लिखित पोषकों में उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। आयरन, आंवला एवं हरी पत्तीदार सब्जियां, विटामिन सी में केला एवं फिश लीवर, और यहाँ पर जो ऑयल, कैल्शियम में मांस एवं मिष्ट, और यहाँ पर क्लोरीन में क्या दिया है, नमक एवं समुद्री मछलियाँ। तुमको गलत जोड़ी का ज्ञात करना है। इनमें से जो गलत जोड़ी यहाँ पर कोड में दिया गया है, पहला और चौथा दिया है, दूसरा तीसरा दिया है, पहला और तीसरा दिया है, दूसरा और यहाँ पर जो है चौथा दिया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गलत जोड़ी पूछा जा रहा है, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है गलत है। मतलब यहाँ पर जो बी में दूसरा और क्या पूछा जा रहा है, तीसरा, तो बी में ये विटामिन सी, केला एवं फिश लीवर, और ये जो मांस एवं मिष्ट में कैल्शियम, ये इसमें नहीं पाया जाता है, ऐसा इसमें है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या दिया गया देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है? फेफड़ों का कैंसर, एम्फीसेमा, फुफ्फुसीटीबी और ब्रोंकाइटिस। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन बी सही उत्तर है, एम्फीसेमा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है कॉफी में, चाय में, शीतल पेय में, उपरोक्त सभी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में क्या है, कैफीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनेजिक गुण जो है पाए जाते हैं? धतूरा हो गया, एट्रोपा हो गया, यहाँ पर जो है इरिथ्रोजाइलोन और उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में क्या होता है, जो ये पाया जाता है, मतलब कि जो हेल्यूसिनोजेनिक गुण जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 145 में देखते हैं तो क्या पूछा जाता है। देखो, राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखो, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवा कर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। पर्यावरण अध्ययन की अधिगम वर्ग तीसरी से ऊपर के छात्रों के लिए, और कक्षा 1 और 2 के छात्र जो है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम जो ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते। और ऑप्शन डी में क्या कहा गया, देखो कि बच्चों के ऊपर से अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भार का कम करना। तो इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर बच्चों को जो आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवा कर क्या करना है, उसके जो सख्त रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में तो यहाँ पर देखो, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? क्योंकि समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से कम होता है, समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है, जो इसमें जो समुद्र में जल में तैरना जो है नदी की अपेक्षा क्या होता है, सरल होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? रूसो, यहाँ पर कर्टवेलिन है, यहाँ पर थॉमसन है, और सुकरात है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कर्टवेलिन ने इसमें सही उत्तर ये इसका जो है पर्यावरण पर विशेष बल दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्यावरण संबंधी यहाँ पर सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना, और मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। उक्त कथनों में राष्ट्रीय शिक्षण नीति 1986 के जो विषय में सही क्या है उसके बारे में यहाँ पर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है देखते हैं, 2 और 3 है, 1 और 3 है, और केवल 1 है, और ऑप्शन डी में देखो 1, 2 व 3 है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल, जो यहाँ पर केवल 1 जो है इसमें सही उत्तर है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न है, कोपरा नाम के करबा का मानचित्र पर लिखा था। स्केल बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। यदि मानचित्र पर पी और क्यू नाम के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है
तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 1800 मीटर 1.75 किलोमीटर, और यहाँ पर देखो 1750 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो है 1075 मीटर। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, जो मानचित्र में 175 मीटर पूछा जा रहा है ना, तो हमको क्या करना है, तो बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1.75 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है सिवाय किसके, छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, और जो है ऑप्शन सी में देखो आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, ऑप्शन डी में पाठ्य पुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर जो पाठ्य पुस्तक विज्ञान की जो श्रेष्ठता है स्वीकार करने के लिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में बस इतने फ्रेंड, इसके अगले पार्टों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।